जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए सीटेट दिसंबर 2024 की परीक्षा की तैयारी के लिए एक और बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास लेकर। और ये क्लास हमारी फोर्थ क्लास यानी कि चौथी क्लास होगी। इससे पहले हम 3 क्लास आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं जो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो साथियों, इस क्लास में भी हम टॉप 30 जो PYQs होंगे उनको सॉल्व करेंगे, उनको समझेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सीटेट में देखने को मिलते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो अब साथियों 4 ऑप्शन दिए हैं। हमें प्रत्येक ऑप्शंस को बहुत बारीकी से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद जो सबसे बेहतर विकल्प को ही चुनना है। ठीक है, ऑप्शंस को देख लेते हैं। इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है। जब टीचर हमारी लिखित या मौखिक परीक्षा लेता है साथियों, जब हम टीचर को लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है। ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है। ये भी सही है। कमियां पता चलती हैं तो हम बच्चों की कमियों को दूर कर देते हैं, तो उद्देश्य प्राप्ति भी होती है। इससे अध्यापक की कमियों का भी पता चलता है। साथियों, अध्यापक की कमियों से आशय है कि अध्यापक और क्या विधि यूज करे जिससे बच्चों को और अच्छे से समझ में आए, बच्चे कहाँ पर फंस रहे हैं, तो अध्यापक को ये पता चल जाता है और अध्यापक ये भी दूर कर देता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। यह अगर कोई टीचर क्लास में अनावश्यक व्याख्या करता है और बार बार उसी को दोहराता रहता है तो ऑप्शंस में से चुनना है क्या होना चाहिए। ठीक है, संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना है, बिल्कुल सही है साथियों। बाकी हम आगे देखेंगे। अगर क्लास में टीचर बार बार किसी एक ही बात को दोहरा रहा है और वो भी अनावश्यक व्याख्या को, तो वो क्या कर रहा है, संप्रेषण सिद्धांत के जो नियम होते हैं उनका पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है, कमजोर छात्रों के लिए अनावश्यक व्याख्या आवश्यक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। समय को नष्ट करना है, समय को नष्ट करना भी साथियों नहीं है, अनावश्यक व्याख्या तो कर रहा है, समय तो कई तरीके से नष्ट किया जा सकता है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर सही नहीं होगा। ठीक है, ये सभी भी इसका गलत हो जाएगा। सबसे अच्छा आंसर यही है, वो क्या कर रहा है, संप्रेषण सिद्धांतों को नहीं मान रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। ऑप्शन है हमारे प्राय, ये साथियों गलत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो नेतृत्व, लीडरशिप बहुत जरूरी है ही है। तो साथियों ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट होगा। हाँ, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेता अपने समुदाय का होता है। नेता अपने समुदाय का क्या होता है? ऑप्शन है हमारे शोषक, शोषक तो नहीं होता। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि होता है। स्वामी, स्वामी नहीं होता साथियों अपने समुदाय का। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेता अपने समुदाय का प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य बताना है। अधिकतम धन कमाना, ये तो बिल्कुल गलत है, ये कोई कार्य नहीं है नेता का। अपने पद को यथावत बनाए रखना, ये भी उसका कार्य नहीं है। नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, ये साथियों सही है। सभी कार्य स्वयं करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश के नेता बने वह था, यानी कि महात्मा गांधी का हमें क्या बताना है साथियों, गुण बताना है। अंग्रेजों की विरोधी भावना, ये तो गलत है। अंग्रेजों के विरोधी भावना तो थी लेकिन हर बात के विरोधी नहीं थे, कुछ अच्छी चीज़ों के वो समर्थक भी थे। ठीक है साथियों, अगला है सुंदर व्यक्तित्व। सुंदर व्यक्तित्व तो उनका था ही, लेकिन ये गुण ऐसा नहीं था जिसके कारण वो देश के इतने बड़े नेता बन गए। दृढ़ संकल्प शक्ति, उनकी जो दृढ़ संकल्प शक्ति थी साथियों, ये इनमें सबसे बेहतरीन आंसर है, क्योंकि अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे, विद्यार्थियों में नेतृत्व के यानी कि लीडरशिप के गुण का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे क्या कर सकें, देखते हैं, व्यक्तित्व का विकास कर सकें, ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए, मित्रता की भावना बढ़ा सकें, लीडरशिप केवल मित्रता बढ़ाने के लिए तो नहीं की जाती, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, जनता को मूर्ख बना सकें, यानी कि लीडरशिप के गुण का विकास कर रहे हैं हम जनता को मूर्ख बनाने के लिए, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, भविष्य में नेता बन सकें, लीडरशिप का मतलब भविष्य में नेता बनना भी नहीं होता, तो साथियों ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि, शिक्षक जो प्राइवेट ट्यूशन करते हैं उसके संदर्भ में आपका विचार इनमें से क्या होना चाहिए, जो ऑप्शन है, इस पर कोई कानूनी रोक नहीं होनी चाहिए, ये तो साथियों गलत हो जाएगा, कानूनी रोक नहीं होनी चाहिए तो कम से कम कानूनी नियम तो होना चाहिए कि कब ट्यूशन देंगे, किस स्थिति में देंगे, नहीं तो फिर सारे टीचर बस ट्यूशन ही देंगे और जहाँ पढ़ाते हैं, जहाँ उनकी कर्म भूमि है वहाँ वो मेहनत नहीं करेंगे। इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए, ये भी गलत है साथियों। प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, ये भी गलत है। प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए, ये बिल्कुल सही है। प्राइवेट ट्यूशन करना तो चाहिए लेकिन उस स्थिति में करना चाहिए जहां बच्चों को इसकी बहुत ज़रूरत है, क्या, विशेष परिस्थिति है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है। छात्रों में अनुशासनहीनता है और अनुशासनहीनता का हमें क्या बताना है, उपाय बताना है साथियों। छात्रों की समस्याओं से अवगत होना, ये साथियों सही हो सकता है, अवगत तो होंगे लेकिन कुछ और प्रयास करने पड़ेंगे, ठीक है। छात्रों के सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना, ये पहले वाले ऑप्शन से भी अच्छा आंसर है। छात्रों को कठोरता से दंडित करना, ये गलत है साथियों। छात्रों में भयमुक्त वातावरण बनाना, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमें अनुशासनहीनता का सबसे अच्छा उपाय करना है तो अनुशासनहीनता छात्र कर क्यों रहे हैं, उनके कारणों को मालूम करना होगा, फिर उनका निवारण भी करना होगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है। साथियों बच्चों के लिए सबसे अच्छा शिक्षक वह है जो बिल्कुल बच्चों में घुल मिल जाए, बच्चों जैसा हो जाए, यह कथन किसने कहा है, तो ये कथन है साथियों मैनकिन का, किसका है, मैनकिन का, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है। अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बताना है साथियों, तो अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो औपचारिक रूप से विद्यालयों में नहीं दी जाती है, उसके लिए कोई और सेंटर खोले जाते हैं, वो स्कूल टाइम के बाद किसी दूसरे तरीके से आपको प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो किन के लिए हो सकती है, ऑप्शन देख लेते हैं। जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, ऐसे बच्चे जो शिक्षा पूरी नहीं हुई है स्कूल छोड़ चुके हैं, तो उनके लिए हो सकती है, ये सही है साथियों। उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए भी अनौपचारिक शिक्षा का प्रबंध हो सकता है। उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं उनके लिए भी अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है, तो ऑप्शन डी हमारा ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सारी ही स्थितियों में अनौपचारिक शिक्षा इनके लिए बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे। एक प्रभावी संसूचक के रूप में विचार करना है सबसे पहले, संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, ये साथियों बिल्कुल सही है। संसार में बहुत सारे उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों के लिए हम शिक्षा और ये सारा सब कुछ करते हैं। संचार माध्यमों का चयन करना, ये तो सही नहीं है। मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, ये भी सही नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो साथियों इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रभावी संसूचक संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए। हमें कक्षा का कौन सा वातावरण अच्छा बनाना है, भौतिक वातावरण, तो सबसे पहले हम किस पर ध्यान देंगे, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण बिल्कुल होना चाहिए साथियों, वायु प्रदूषण कक्षा के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण पर रोक, ये भी बिल्कुल होनी चाहिए, ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होना चाहिए। उपरोक्त दोनों, तो ये भी सही हो जाएगा, तो ये ही सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण पर भी रोक लगानी चाहिए, ध्वनि प्रदूषण पर भी रोक लगानी चाहिए, तब हमारा कक्षा का भौतिक वातावरण अच्छा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है। हमें शोरगुल हो रहा है हमारी कक्षा में और हमें अच्छा संप्रेषण करना है, ठीक है, कम्युनिकेशन करना है, तो इनमें से कौन सी विधि अच्छी है। शांत होकर एक एक बच्चे पर नज़र डालना, हम शांत हो जाएंगे और एक एक बच्चे पर नज़र डालेंगे कौन कौन शोर कर रहा है, तो ये साथियों सही नहीं है। बात मत करो बार बार कहना, ये भी सही नहीं है। शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना, ये बिल्कुल सही है साथियों। थोड़ी देर हम शोरगुल की परवाह नहीं करेंगे और अपना शिक्षण कार्य आरंभ कर देंगे तो बच्चे अपने आप शिक्षण पर ध्यान देंगे, ठीक है। विद्यार्थियों की आवाज़ से भी ऊंची आवाज़ में बोलना, ये तो कहीं सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शोरगुल की हम परवाह नहीं करेंगे और अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, शिक्षा में प्रयोजनवाद, ये साथियों प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। तो साथियों शिक्षा में प्रयोजनवाद को लेके आए विलियम जेम्स। कौन लेके आए? विलियम जेम्स। तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया। प्रयोजनवाद ने साथियों दिया था जन्म प्रोजेक्ट मेथड को। किसको? प्रोजेक्ट विधि को, प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा की खेल विधि, बेसिक शिक्षा, ये प्रयोजनवाद ने इनको जन्म नहीं दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभ्यास से क्या होता है। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। जब हम डेली अभ्यास करेंगे किसी भी चीज़ का तो हमारी ज्ञानेंद्रियां साथियों परफेक्ट तो हो जाती हैं, ठीक है। याद होता है, ये सही नहीं है। ज्ञान प्राप्त होता है अभ्यास से, ये भी सही नहीं है। गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सबसे सटीक आंसर है कि अभ्यास से हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रशिक्षित हो जाती हैं, ट्रेंड हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे। कक्षा में साथियों कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे, जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें। ये तो कोई प्रश्न ही नहीं हुए। जब हम इतने सरल प्रश्न कर देंगे हमारा लेवल इतना डाउन हो जाएगा कि हर छात्र उन प्रश्नों का उत्तर दे दे तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, ये बिल्कुल अच्छी बात है साथियों। हमें ऐसे ही प्रश्न करने चाहिए जिसके लिए बच्चे सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, सोचें तब उत्तर दें, ठीक है। जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, ऐसे प्रश्न करने से भी कोई फायदा नहीं है कि क्लास में कोई भी बच्चा उनका उत्तर नहीं दे रहा है। जिनका उत्तर कोई भी छात्र न दे सके, ऐसे क्वेश्चंस भी हमको बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिनका उत्तर कोई भी छात्र नहीं दे सके। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लास में हमें कैसे क्वेश्चन करने चाहिए? ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए जिससे कि छात्र सोचने को मजबूर हो जाएं और सोच कर ही उनका उत्तर दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा की खेल विधि। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ ऑप्शन में से बताना है। खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, बिल्कुल अच्छा है साथियों। हम खेल क्रिया करेंगे लेकिन उससे क्या ग्रहण करेंगे? शिक्षा, ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, क्रियाशीलता पर जोर, ये सही हो सकता है, क्रियाशीलता तो आती है खेलने से, ठीक है। खेल की शिक्षा नहीं है खेल विधि, खेल की शिक्षा अलग होता है साथियों, ठीक है। खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन भी नहीं है खेल क्रियाओं द्वारा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा ए है, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। यही क्या है? शिक्षा की खेल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल माध्यम से शिक्षा क्या है। खेल माध्यम से शिक्षा रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, बिल्कुल नहीं दबाती साथियों। अमनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक भी नहीं है खेल के माध्यम से शिक्षा। मनोवैज्ञानिक है, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक है साथियों। समूह प्रवृत्ति को दबाती है, बिल्कुल नहीं दबाती। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो खेल के माध्यम से शिक्षा है वो पूर्णतः कैसी है? मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्र केंद्रित शिक्षण। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है साथियों, ये एक ऐसा शिक्षण है जिसमें हमें छात्रों के हित में ही सोचना है, छात्रों के हिसाब से सोचना है, अपने हिसाब से कुछ नहीं, ठीक है। प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर हो सकता है। हमें छात्र केंद्रित शिक्षण में यही करना होता है कि प्रत्येक बालक की, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का हम ध्यान रखें। शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना, ये साथियों जरूरी नहीं है। छात्रों की सहभागिता शिक्षण में होनी चाहिए, लेकिन क्या पूर्ण सहभागिता होनी चाहिए? पूर्ण सहयोग उन्हीं का होना चाहिए? नहीं, ये गलत है। सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये सही है, लेकिन ये छात्र केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत नहीं आती। छात्रों को मनमानी करने की छूट देना, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान करना या रखना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय बताना है। वार्तालाप करना, ये तो साथियों बिल्कुल है। भाषा हम बहुत अच्छी सीखेंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे। सहायक पुस्तकें पढ़ना, ये हो सकता है लेकिन प्रभावी उपाय नहीं है, हमें प्रभावी उपाय बताना है साथियों, ठीक है। अखबार पढ़ना, ये भी उतना प्रभावी नहीं है, बहुत ज्ञान मिलता है अखबार से। पाठ्य पुस्तक पढ़ना, ये भी साथियों सही नहीं है। तो प्रभावी उपाय तो बस यही है, सबसे ज़्यादा वार्तालाप करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा। निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी है साथियों, जब से निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू हुई है तो साक्षरता बढ़ी है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है, क्योंकि ये तो स्कूल, प्राइमरी स्कूल सरकारी गांव-गांव हैं तो उनकी भी साक्षरता बढ़ी है। देश में साक्षरता बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। तो इसका मतलब ये सारे सही आंसर हैं, ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं। किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अच्छा मानते हैं, सबसे प्रबोधक मानते हैं, ठीक है साथियों। सबसे अधिक प्रबोधक पे ध्यान देना है, जो समस्या प्रदान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है साथियों, ऐसा प्रश्न जिसमें समस्या हो और बच्चे उसका हल ढूंढने की कोशिश करें, यानी कि सोचें, विचार करें, चिंतन करें, ये बिल्कुल अच्छा है। जो अगली परीक्षा में आने वाला हो, ये गलत है साथियों। हम केवल ऐसे प्रश्न ही करें जो केवल अगली ही कक्षा में आने वाले हों, इम्पोर्टेंट हों या ना हों, बच्चे सोचें या ना सोचें, तो ये गलत है। जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करें, ये भी गलत है। केवल बच्चों के ध्यान से मतलब नहीं है हमें मतलब है उनके विचार, उनकी सोच को डेवलप करने से। जो सीधा और सटीक हों, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है। जब पाठ्यचर्या करिकुलम बनाया जाता है तो किस बात का ध्यान रखा जाता है। छात्रों के परिवेश का निश्चित ही रखे जाने की कोशिश होती है। पाठ्य सामग्री का, इसका भी रखा जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों का, बिल्कुल सही है साथियों, इसका भी रखा जाता है। शिक्षण विधियों का, ये साथियों पाठ्यचर्या बनाते समय रखा जाता है, लेकिन पालन कितना होता है नहीं होता है वो अलग बात है। अब बात है कि चलो चारों का रखा जाता है तो हमें ऑप्शन एक को चुनना है इसमें से, जो हमारा सबसे सटीक आंसर है। जब साथियों पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा के उद्देश्यों का ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। शिक्षक क्या कर रहा है साथियों, बाल मनोविज्ञान पढ़ रहा है, और बाल मनोविज्ञान की सहायता से वो किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। छात्रों की अभिरुचि का, बाल मनोविज्ञान में अभिरुचि भी होती है साथियों, ठीक है। छात्रों की क्षमता का, बिल्कुल है, क्षमता भी है। छात्रों के चेतन और अचेतन व्यवहार का, बिल्कुल ये भी पढ़ता है बाल मनोविज्ञान में। उपरोक्त तीनों का, तो साथियों उपरोक्त तीनों यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है। बुद्धि का लक्षण नहीं है साथियों, ये बताना है, ठीक है। यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, बिल्कुल करती है साथियों, सीखने में सहायता, ठीक है। ये बुद्धि का लक्षण है, सीखने में सहायता करती है। ज्ञान और बुद्धि अलग अलग हैं, बिल्कुल सही है साथियों, ज्ञान और बुद्धि दोनों ही अलग चीज़ें हैं। यह अर्जित की जा सकती है, यानी कि बुद्धि खरीदी जा सकती है या प्राप्त की जा सकती है, ये गलत है साथियों। बुद्धि तो पहले से ही होती है, ठीक है। बुद्धि से विद्या अर्जित की जाती है, विद्या को लिया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। यह जन्मजात होती है, ये भी सही है। बुद्धि हमारे पास जो भी होता है, हमारा आईक्यू लेवल, वो जन्मजात होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का लक्षण क्या नहीं है, यह अर्जित की जा सकती है, यह बुद्धि का लक्षण नहीं है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में असमायोजन और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब। बच्चों में असमायोजन और कुंठा, असमायोजना और कुंठा कब उत्पन्न होती है, ये बताना है। उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। बच्चों की जब मनोवैज्ञानिक और भौतिक आवश्यकताओं दोनों की उपेक्षा की जाती है
तो उनमें कुंठा आना तो लाजमी है, तो ये तो बिल्कुल सही हो ही जाएगा। आगे ऑप्शंस को देख लेते हैं। वे परीक्षा में पास नहीं हो पाती, ये गलत हो जाएगा साथियों, ठीक है। उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता है तो भी कुंठा आती है, ये भी गलत हो जाएगा। उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार दुलार देते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका बेस्ट आंसर यही होगा, इसका सबसे सटीक आंसर यही होगा, जब बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है तब उनके अंदर असमायोजना और कुंठा उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। शिक्षा के स्तर को हमें ऊंचा उठाना है तो क्या आवश्यक है। छात्रों का सतत मूल्यांकन बिल्कुल बहुत आवश्यक है, जो भी मूल्यांकन होता रहेगा तो कमियां भी सुधरती रहेंगी। पाठ्यक्रम में संशोधन, बच्चे सीख नहीं रहे हैं, बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो पाठ्यक्रम में संशोधन या पाठ्यक्रम को बहुत कड़ा कर देना या सरल बना देना, ये तो कोई हल नहीं है, ठीक है। अध्यापकों का उच्च वेतन, अध्यापकों के उच्च वेतन से हम शिक्षा के स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकते, ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन भी जरूरी नहीं है स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है। तो एक सफल अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है। छात्रों की सभी बातें मानता हो, बिल्कुल गलत। छात्रों की सभी बातें तो माननी ही नहीं चाहिए। वह देखने में सुंदर हो, ये तो साथियों और भी गलत है। मीठी भाषा बोलता हो, मीठी भाषा बोलने वाला टीचर ही अच्छा नहीं होता। अच्छा हो भी सकता है लेकिन और भी गुण होने चाहिए, लेकिन ये नहीं है केवल मीठी भाषा बोलता है और टीचर अच्छा है, ठीक है। छात्रों को भली प्रकार विषय का ज्ञान देता हो, ये साथियों इन ऑप्शंस में से सबसे सही है। जो टीचर छात्रों को अपनी विषय का अच्छा ज्ञान देता है तो वो एक सफल अध्यापक है, ठीक है साथियों। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।